दोस्तों बॉलीवुड का ऐसा एक्टर जो हमेशा से ही विवादों में रहा है, कभी ड्रग्स को लेकर तो कभी अवैध हथियारों को लेकर, जिनके चलते इन्हें जेल भी जाना पड़ा है, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म में ही लोगों का दिल जीता और बॉलीवुड के अंदर झंडे गाड़ दिए। ऐसे अभिनेता संजय दत्त को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं। दोस्तों आज हम जानेंगे संजू बाबा उर्फ संजय दत्त की लव लाइफ और उनके अफेयर्स के बारे में, जिसने उन्हें हमेशा से ही विवादों में रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी संजय दत्त अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से जाने व पहचाने जाते हैं और इसका जीता जागता सबूत केजीएफ का अधीरा है, जिसने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। फिल्म रॉकी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले संजू बाबा ने अभी तक 187 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। साथ ही संजू बाबा पे एक बायोपिक फिल्म भी बन चुकी है, जिसने सबके सामने उनकी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया था। लेकिन इसके बावजूद भी इस मूवी में संजू बाबा के कई काले सच को छुपाया गया है, जिसे शायद ही हम और आप जानते हैं। इस मूवी में संजू बाबा के ऐसे जिस्मानी रिश्ते को छुपाया गया है जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े बड़े अभिनेत्रियों का नाम आता है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन संजय दत्त का कई फिल्म एक्टर्स के साथ अफेयर रहा है और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं अफेयर्स की बात करेंगे, जिसे शायद ही आप जानते होंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों संजय दत्त की इस लिस्ट में पहले नंबर में नाम आता है टीना मुनीम का। दरअसल संजय और टीना बचपन के दोस्त थे और जिसके चलते इनकी दोस्ती बहुत जल्द प्यार में बदल गई। उनकी पहली फिल्म रॉकी के दौरान टीना और संजू बहुत ही नजदीक आ गए थे और इनका ये रिश्ता बहुत ही मजबूत हो गया था। लेकिन अफसोस इनका ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक कामयाब नहीं रह सका। टीना ने संजय को उनकी बुरी आदतों की वजह से छोड़ दिया था, क्योंकि उस दौरान संजू बाबा शराब और ड्रग्स की लत के शिकार थे। इसके बाद टीना ने मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी से शादी कर ली। इसके बाद नंबर 2 में आती है रेखा। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। कहते हैं उस जमाने में रेखा और संजू बाबा का प्यार परवान चढ़ रहा था और इस बात को बॉलीवुड से जुड़ा हर एक व्यक्ति अच्छी तरह से जानता था। दरअसल यह बात साल 1994 की है, जब संजू बाबा अपनी फिल्म जमीन और आसमान की शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान उनकी मुलाकात अपने से बड़ी उम्र की अभिनेत्री रेखा से हुई, जिसके बाद संजू बाबा रेखा को डेट करने लगे। और बताया तो ये भी जाता है कि उस दौरान दोनों ने एक दूसरे से भागकर शादी कर ली थी। उस समय ये अफवाहें इतनी ज्यादा फैल गई थी, एक समय के बाद संजय दत्त को खुद सामने आकर यह कहना पड़ा कि महज ये एक अफवाह है। साथ ही रेखा ने भी इसे हमेशा अफवाह ही करार दिया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि बिना आग लगाए धुआं नहीं उठता। इसके बाद नंबर 3 में आती है उस सदी की सबसे फेमस और हॉट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। दोस्तों माधुरी दीक्षित उस समय की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री के तौर में जानी जाती थी और यही कारण रहा कि संजू बाबा उनसे प्यार करने लगे। दरअसल यह बात है साल 1991 की, जब माधुरी दीक्षित और संजू बाबा की फिल्म साजन की शूटिंग चल रही थी और इसी बीच संजू बाबा और माधुरी एक दूसरे से प्यार करने लगे और ये बात बॉलीवुड में तूफान की तरह फैल गई। और कहा यह भी जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन माधुरी दीक्षित के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि संजू बाबा उस समय शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। और इसी बीच दुर्भाग्यपूर्ण साल 1993 में हुए बॉम्बे के बॉम्ब ब्लास्ट में संजू बाबा का नाम आ गया, जिस वजह से माधुरी दीक्षित संजू बाबा से खुद ब खुद दूर हो गई और इस तरह से इनकी लव स्टोरी का अंत हो गया। नंबर 4 में आती है नादिया तुरानी। हालांकि नादिया तुरानी और संजय दत्त की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी ये किसी को नहीं पता और न ही संजय दत्त ने इस बात का कभी खुलासा किया है। लेकिन इसमें जो एक बात यह सच है कि नादिया तुरानी की वजह से ही संजय दत्त की दूसरी पत्नी रिया की शादी टूटी थी और दावा यहाँ तक किया जाता है कि संजय दत्त रिया संग शादी से पहले ही नादिया तुरानी को डेट कर रहे थे और उन्होंने रिया के साथ शादी करने के बाद भी नादिया तुरानी के साथ अपना रिश्ता कायम रखा। दरअसल नादिया और संजय साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म कांटे में एक साथ नजर आए थे और इसी बीच इन दोनों का अफेयर चला। हालांकि कुछ समय बाद नादिया तुरानी और संजय दत्त अलग हो गए, लेकिन अलग कैसे हुई आज तक किसी को नहीं पता। इसके बाद नंबर 5 में आती है लीजा रे। दोस्तों इतनी सारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप और शादी टूटने के बाद संजय दत्त बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे थे, जिसके बाद उनकी जिंदगी में आई लीजा रे और उनको थोड़ा सा सुकून मिला। लेकिन जिस तरह बाकी सारे रिश्तों ने दम तोड़ा था, ये रिश्ता भी कहाँ चलने वाला था। जिसके बाद लीजा रे और संजय दत्त ने कुछ समय साथ बिताया और इसके बाद अलग हो गए। हालांकि लीजा रे ने संजय दत्त के साथ होने से हमेशा ही इनकार किया है, लेकिन ये दोनों साथ थे इस बात का सबूत सभी को पता है। खैर जो भी हो, इसके अलावा भी संजय दत्त कई अभिनेत्रियों के साथ रिलेशनशिप में रहा है, जिसमें किमी काटकर और रति अग्निहोत्री जैसी अभिनेत्री शामिल है और ये रिश्ता भी बाकी सारे रिश्तों की तरह ही अधूरा रहा है। खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।